तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का मंगलवार की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूंगा F&O डेटा एनालिसिस, जिसमें हम जानेंगे FII, प्रो, DI एंड क्लाइंट के जो डेटा हैं वो कैसे आए हैं F&O बेस पे, क्या उन्होंने लॉन्ग किया, कितना शॉर्ट किया, सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों आपको बता दें कि टेक्निकल एनालिसिस की जो वीडियो है जस्ट थोड़ी देर बैक में मैंने दे दी है। चैनल पे देख सकते हैं या टेलीग्राम पे भी उसकी लिंक है, वहां से जरूर देखिएगा, क्योंकि लेवल काफी इंपॉर्टेंट है और हम इंपॉर्टेंट लेवल के करीब पहुंच चुके हैं। सो आपको क्लोजली मॉनिटर करना होगा इस लेवल को। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम क्लाइंट का डेटा चेक करते हैं। इंडेक्स फीचर पे इन्होंने सेलिंग की है, कॉल पे भी सेलिंग की है, पुट पे लॉन्ग किया, यानी कि अपने लॉन्ग्स क्लोज किए हैं क्योंकि इनके पास काफी अच्छे पुट सेल थे। स्टॉक फीचर में सेलिंग की है। FII की बात करेंगे दोस्तों तो फीचर पे सेलिंग की, लॉन्ग किया, सॉरी, इंडेक्स कॉल पे लॉन्ग किया। तो फीचर बेसिकली शॉर्ट कवर किया है, कॉल में और फ्रेश लॉन्ग ऐड किए हैं। इंडेक्स पुट में शॉर्ट सेल किया है, तो जो लॉन्ग है उसको क्लोज किया। स्टॉक फीचर में सेलिंग है। प्रो की बात करेंगे दोस्तों, इंडेक्स फीचर पे शॉर्ट है, कॉल पे लॉन्ग है, इंडेक्स पुट पे सेलिंग है और स्टॉक फीचर पे सेलिंग है। DI की बात करते हैं दोस्तों, इंडेक्स फीचर पे लॉन्ग, कॉल पे लॉन्ग, इंडेक्स पुट पे सेलिंग है और स्टॉक फीचर पे लॉन्ग है। तो ये डेटा तो इनके बुलिश दिख रहे हैं, हालांकि इनका बहुत ज्यादा डेटा होता नहीं है, सो इनके डेटा को हम लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। प्रो की बात करेंगे तो प्रो ने आज बुलिश डेटा जो है बना के काम किया है। FII ने भी आज कुछ पोजीशन अपनी क्लोज की है और यहाँ पे क्लाइंट की बात करेंगे तो क्लाइंट ने कुछ प्रॉफिट बुक किया और फ्रेश में इन्होंने सेलिंग पोजीशन स्टार्ट कर दी है। अब आइए दोस्तों होल्डिंग के डेटा पे चलते हैं और आज FII ने बहुत मुद्दतों के बाद जो है आज उन्होंने लॉन्ग किए हैं। आप देख सकते हैं कि उनके 1616.79 CR की जो आज लॉन्ग आते हुए दिखाई दिए हैं। तो क्या ऐसा होगा कि अब क्लाइंट इनको दूसरे तरीके से ट्रैप करेंगे? क्योंकि अभी तक तो यही दिख रहा है कि क्लाइंट लॉन्ग रहते हैं तो बाजार ऊपर चला जाता है, इसके बाद जैसे FII लॉन्ग करना शुरू करते हैं बाजार वहां से रिवर्स लेना शुरू कर देता है। हालांकि कुछ दिन तक तो ऊपर रखेंगे इसको, अब एक सेशन रखे, 2 सेशन रखे, सबसे इंपॉर्टेंट होगा और वो हमें लेवल्स बता देंगे। लेकिन सबसे पहले हम डेटा को डिकोड करें, देखें किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। तो सेगमेंट वाइज डेटा में दोस्तों इंडेक्स फीचर पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास 278 जो है लॉन्ग है, DI के पास 22,000 का जो है लॉन्ग है। FII की जो सेलिंग है अब 2,48,000 रह गई। प्रोपराइटर जो है यहाँ पे 6,000 टफ सेल कर दिया। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे दोस्तों तो क्लाइंट के पास 2,40,000 का जो है यहाँ पे सेलिंग है कॉल पे और DI के पास 2558 लॉन्ग है। FII के पास कॉल जो है 132 लॉन्ग है। प्रोपराइटर के पास 159 जो है कॉल लॉन्ग हो गया। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 675 की पुट सेलिंग रह गई। FII के पास 399 का जो है पुट लॉन्ग है अभी भी और प्रोपराइटर के पास 76,000 का पुट लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे दोस्तों तो क्लाइंट के पास 21 लाख का जो है लॉन्ग है और DI के पास 28 लाख का जो है शॉर्ट सेल है, जो कि अपने पोर्टफोलियो के लोग हैच करने के लिए शॉर्ट करके रखते हैं। FII के पास देखेंगे तो 272 लॉन्ग है स्टॉक फीचर और प्रोपराइटर के पास 451 जो है फीचर लॉन्ग है। तो देखिए डेटा में जहां पे बदलाव हुआ है वहां पे ये है कि प्रो ने अपने पुट कुछ कम किए हैं लॉन्ग के, FII ने भी कुछ पुटे जो है यहाँ पे निकाली है। क्लाइंट जो पुट सेल करके चल रहा था उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया। प्रोपराइटर ने कॉल और 50% ऐड कर दिए, साथ में फ्यूचर सेल किया हेज के लिए। FII के पास देखेंगे तो इनके जो कॉल हैं थोड़े से और लॉन्ग होते हुए नजर आए हैं। क्लाइंट यहाँ पे सेलिंग को थोड़ा सा और एस्केलेट किया है, थोड़ी सी 40,000 की क्वांटिटी और ऐड की है, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। हम डेटा को प्रॉपरली डिकोड करते हैं और देखते हैं कि किस ट्रेडर के पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट आ चुका है इस सारे डेटा के बाद। तो आइए हम डेटा को जो है चेक करना शुरू करते हैं, फिर हम फाइनली जो है कंक्लूड करेंगे। इसके बाद दोस्तों फाइनल अपना प्लान बनाएंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं क्लाइंट का डेटा चेक करना। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे क्लाइंट का डेटा। तो क्लाइंट के पास देखिए इंडेक्स फ्यूचर जो है 278 जो है यहाँ पे लॉन्ग है, इसके बाद 240 जो है यहाँ पे कॉल की सेलिंग है, इसके बाद पुट जो सेल है दोस्तों वो 675 का जो है पुट सेल है। तो टोटल इनका जो M2M हो जाएगा दोस्तों तो 7,12,000 का ये यहाँ पे इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। अब दोस्तों बात करेंगे FII की। तो FII के पास देखिए 248 का इंडेक्स फ्यूचर सेल है, साथ में 132 कॉल जो है लॉन्ग है, इसके बाद इनके 399 के दोस्तों पुट लॉन्ग है। तो बेसिकली इनकी जो M2M निकल के आएगी 5,16,000 की दोस्तों सेलिंग पोजीशन इनके पास। अब बात करेंगे दोस्तों
प्रोपराइटर का। सो प्रोपराइटर के पास देखिए 6601 यहाँ पे सेलिंग पोजीशन है फ्यूचर पे। इसके बाद 101 लेके करीब जो है इंडेक्स कॉल लॉन्ग है, साथ में 76,000 का पुट भी इनके पास लॉन्ग है। तो टोटल इनका M2M हो जाएगा ओनली 23,000 की सेल पोजीशन है। सो इनके जो सारे शॉर्ट थे प्रोपराइटर के वो अब खत्म हो गए। एफआई अभी भी शॉर्ट होल्ड करके चल रहा है। ये आई डोंट नो कि किस शुभ मुहूर्त की जो है सिचुएशन में है या किस शुभ मुहूर्त के लिए जो है ये इंतजार कर रहा है, या इसको कुछ पता है कि बाजार ऊपर से अच्छा गिरने वाला है इसलिए सेल पोजीशन बना के चल रहा है। 2024 के डेटा का रिकॉर्ड देखेंगे तो इन्होंने हमेशा पोजीशन को एडजस्ट की है और या तो लॉस में जाके बाद में पछता के शॉर्ट कवर किए हैं। और मैंने कल भी बोला था कोई तो इनका एडवाइजर है जो इनके जो है तोते उड़ा रहा है, गलत एडवाइज करके इनको कंटिन्यू सेलिंग दिए जा रहा है 21,000 का टारगेट दिखा के, और ये लोग सेल करके चल रहे हैं और बाजार हमेशा नया हाई बना दे रहा है। और सबसे बड़ी बात की बॉटम से भी सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्लाइंट हमारा अभी भी लॉन्ग होल्ड करके चल रहा है, जो कि तीसरी महाशक्ति है हमारी इस समय मार्केट की। तो बाजार की जो स्ट्रेटजी होगी अकॉर्डिंग टू लेवल बाइंग डिप करके चलेंगे एक सेशन के लिए। लेवल यहाँ पे मॉनिटर कीजिएगा, जो भी मैंने दिया हुआ है चार्ट पे मार्क करके रखिएगा, बिकॉज अपर लेवल पे बाई करेंगे तो हो सकता है कि हम ट्रैप हो सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि डिप मिले तब बाई करें। अभी जैसे गैप अप हो गया तो गैप अप के बाद बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं बचेगा इस डेटा के बेस पे, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस रहेंगे। तो वहां पे कंफर्मेशन के साथ अगर दिए गए रेजिस्टेंस के पास मिलता है बाजार तो एक सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे। और अगर बाजार में शॉर्ट कवरिंग बनेगी तभी जाके एक बढ़िया मूव आएगी, जो कि एफआई की शॉर्ट कवरिंग अभी तक पेंडिंग है। 2 दिन हो गया लेकिन एफआई ने अभी तक अपने शॉर्ट कवर नहीं किए हैं। तो ये हमें देखना है कि इनकी शॉर्ट कवरिंग आती है कि नहीं आती है। नहीं आएगी तो बाजार फिर एक डाउन साइड की मूव अच्छी देगा, उसको हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि डेटा ट्यूसडे को आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। कल बाजार पार्शियली ओपन है थोड़ी देर के लिए, तो आप उसमें अपनी पोजीशन वगैरह स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। बाकी इस डेटा के ऊपर मेन जो रिएक्शन होगा ट्यूसडे को होगा। मंडे हमारा बाजार क्लोज है बिकॉज महाराष्ट्र में जो है इलेक्शन है, पार्लियामेंट इलेक्शन है, इसकी वजह से एक्सचेंज बंद है। तो सीधे हम लोग ट्यूसडे को ओपन करेंगे। इस संडे का लाइव सेशन ज्वाइन कीजिएगा। अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। संडे 9 PM सेशन प्लान होता है, तो ट्राई कीजिएगा ज्वाइन करने के लिए। वीडियो पसंद आई हो, हेल्प हो रहा हो, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए थे सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए @nifty ID सर्च करके, ताकि आपको अपडेट ये डेली मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।